हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा तथा उसकी कुछ प्रमुख उपशाखाओं का। रसायन विज्ञान की परिभाषा में चार बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, पदार्थ का संगठन, दूसरा पदार्थ के गुण, तीसरा पदार्थ की संरचना और चौथा उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला, संगठन। कोई भी पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है। जैसे कि पहला कोई पदार्थ लेते हैं, नमक। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड तथा इसका सूत्र है NaCl। NaCl। तो नमक किस चीज से मिलकर बना है? ये दो तत्वों से मिलकर बना है, पहला सोडियम व दूसरा क्लोरीन। तो नमक का रासायनिक संगठन क्या हुआ? सोडियम व क्लोरीन तत्वों से मिलकर बना है। इसी प्रकार दूसरा यौगिक लेते हैं, जल, H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ये दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। यानी कि जल के संगठन में हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु उपस्थित है। दूसरा पॉइंट है गुण। गुणों में पदार्थ के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है, उसका स्वाद कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसमें गंध कैसी है, गंध आ रही है या किस तरह की गंध आ रही है, या गंधहीन है या स्वादहीन है। जल में विलय होता है या नहीं होता, या कम विलय होता है, अल्प विलय है या अविलय है, या जल में घुलनशील है। तीसरा, संरचना। संरचना, उसकी आकृति कैसी है, आकार कैसा है, ठीक है, तथा उसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध या उपसहसंयोजक बंध। ये सब बातें उसकी संरचना में आती हैं। तीसरा, उसमें होने वाले परिवर्तन। उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, लकड़ी का जलना। तो जो जो परिवर्तन पदार्थ में आते हैं, वो परिवर्तनों का अध्ययन पदार्थ में ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए रसायन विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों, उसकी संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान को 8 उपशाखाओं में बांटा गया है। पहली उपशाखा है अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनकी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया। जैसे कि तत्व हैं आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन सब तत्वों का अध्ययन और उनसे बनने वाले यौगिकों, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर NH3, ये आपने 10th से पढ़ा होगा, अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस। तो ये यौगिक हो गया, यानी कि तत्वों का अध्ययन और उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हो गए तत्व तथा इनसे बनने वाला यौगिक जल। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं अकार्बनिक रसायन में। दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में इसके अंतर्गत कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है।
कार्बन के यौगिकों का मतलब है वह यौगिक जो कार्बन, जिनमें एक तत्व कार्बन भी अवश्य होता है, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा मीथेन CH4, एथिल एल्कोहल C2H5OH, चीनी स्यूक्रोज, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र है C12H22O11। तो कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें एक तत्व कार्बन भी अवश्य होता है। अगला है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किन नियमों पर आधारित है, या कोई पदार्थ बन रहा है तो वो किस नियमों पर के आधार पर बन रहा है तथा इसके क्या क्या सिद्धांत है, इसका अध्ययन हम करते हैं भौतिक रसायन में। फोर्थ है विश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। किसी पदार्थ की पहचान करने और उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये पूरी प्रयोगात्मक है और इसमें पदार्थ प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, उनकी पहचान की जाती है तथा उनकी मात्रा क्या क्या है, किसी यौगिक में किसी तत्व की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसका अध्ययन हम विश्लेषिक रसायन में करते हैं। पांचवा औद्योगिक रसायन। इसके अंतर्गत पदार्थों की वृहद परिमाण यानी कि बहुत अधिक मात्रा में निर्माण तथा उससे संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। कोई पदार्थ को अगर हमें बड़ी मात्रा में बनाना हो, औद्योगिक स्तर पर बनाना है या जिसकी मांग ज़्यादा है, तो उसका अध्ययन हम औद्योगिक रसायन में करते हैं। वो किस तरह से बनाया जाएगा, उस ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए उसके कौन कौन से नियम होंगे, इन सब का अध्ययन हम औद्योगिक रसायन में करते हैं। चौथा जैव रसायन। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों में से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमारे शरीर में काफ़ी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं, इनका अध्ययन हम जैव रसायन में करते हैं। तथा जीवों से या वनस्पतियों से कुछ रासायनिक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, तो उनका अध्ययन भी हम जैव रसायन में करते हैं। कृषि रसायन। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है, जैसे कृषि में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशकों, पीड़कनाशी आदि का अध्ययन हम कृषि रसायन में करते हैं। एक और होती है उपशाखा औषधि रसायन। औषधि रसायन में हम दवाइयाँ बनाने की विधियों, दवाइयों के विभिन्न ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण के लिए प्रभाव, इन सब का अध्ययन औषधि रसायन में किया जाता है। अब इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना जरूरी है, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए आवर्त सारणी। ये हमारी आवर्त सारणी है, जिसे इंग्लिश में पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं। इसमें अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इन 118 तत्वों में इनमें 91 तत्व धातु हैं, 20 अधातु तथा 7 उपधातु तत्व हैं। इस आवर्त सारणी में हमें 30 तत्वों को याद कर लेना है, जो आगे बताए जा रहे हैं। ये तत्व आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एलिमेंट बोलते हैं हिंदी में तत्व, एलिमेंट को बोलते हैं हिंदी में तत्व, नोट कर लीजिए आप।
दूसरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तीसरा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसमें पहला जो तत्व है आपका वो है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 है। इसी तरह दूसरा तत्व है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक है 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 है। तीसरा तत्व है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक है 3 तथा द्रव्यमान संख्या 6.94। चौथा तत्व है बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक है 4 तथा द्रव्यमान संख्या है 9.01। पांचवा तत्व है बोरॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 5 तथा द्रव्यमान संख्या 10.81। छठा तत्व है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक है 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12.01 है। इसी प्रकार ये सारे 30 तक तत्व हैं, इनको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और इनके प्रतीक भी आवर्त सारणी में से देखकर आपको लिख लेना है। इसमें सबसे ज़रूरी है आपको परमाणु क्रमांक याद करना। पूरे नहीं याद हो आप 10-10 करके याद कीजिए, लेकिन ये आगे का चैप्टर शुरू करने से पहले, सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले ये सब आपको याद होने चाहिए, ये चैप्टर में काम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 में हम आपको पदार्थों का वर्गीकरण तथा उसके प्रकार, तत्वों की परिभाषाएं तथा यौगिक की परिभाषाएं आदि के बारे में बताएंगे। तब तक आपको 30 तक तत्व तथा उनके परमाणु क्रमांक तथा उनके प्रतीक याद करने हैं और अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। थैंक यू।